Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 भी हम इसका कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं अल्बर्ट अल्बर्ट इन्वेस्टेड PKR 1500 इन अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट अर्न्स 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास फार्मूला होता है I इज़ इक्वल्स टू P R और T अपॉन 100। ठीक है, ये तब होता है जब सिंपल इंटरेस्ट होता है, और लफ्ज़ जब कंपाउंडेड एनुअली यूज़ हो जाता है तो आप फाइनेंशियल टॉपिक के अंदर, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर आप इसे पढ़ेंगे कंपाउंड इनवर्स, सॉरी, इट इज़ ओनली कंपाउंड इनवर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका फार्मूला ए होता है। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100। और यहाँ पर कुछ टीचर्स n लिखवाते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ टीचर t लिखवाते हैं, टाइम। ठीक है, एक ही बात है। शो दैट द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक आफ्टर x ईयर इज गिवन बाय 1500 इंटू 1.05 पावर x। x ईयर्स का मतलब क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 1500। p वो ये p है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बैंक में रखे हैं पैसे, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 1500। 1 प्लस रेट आपको दिया हुआ है 5%, ये रहा R 5%, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5% की वजह से अपॉन में 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है। और x ईयर टाइम दिया हुआ है, x ईयर ये t है मेरा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x। तो अगर आप कैलकुलेटर में देखें इसको या मैनुअली भी देख लें तो ये 1.05 ही बनता है जो उन्होंने हमसे पूछा, और पावर हमारे पास आ गई है x की। ठीक है, अब आगे कहते हैं बाय ड्राइंग अ ग्राफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स नीडेड फॉर हिज इन्वेस्टमेंट टू डबल इन द वैल्यू। यानी कि हमें 3000 देखने, डबल 1500 का डबल हो जाएगा ना, हमें वो देखना है कितने सालों में। तो अगर मैं इस a को y से डिनोट करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल बनेगा x और y का। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ग्राफ की कंडीशन आती है तो x और y रखा जाता है, और हमें डबल तक जाना है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम डबल तक जाएं। हम ज़ीरो अगर शुरू भी करोगे ना, यानी कि पहले ही साल जो उसकी बैंक में अमाउंट होगी 0 ईयर्स पे पहले चेक करेंगे। अच्छा, पहले हम चेक करते हैं कि कितने साल में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 1500 कैलकुलेटर मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ये है मेरा 1500। आप कैलकुलेटर में ऐसे टाइप करेंगे 1.05 की पावर 2 पे देखेंगे 1600 आ रहा है। 3 पे चेक करेंगे हम, 3 पे 1700, 4 ईयर्स पे 1800, 5 ईयर्स पे 1900। तो हम 5 का गैप रखते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से लिया है मैंने, क्योंकि 1500 से 5 सालों में जाकर 1900 पे गया है। तो अब मैं अगर डबल सोच लें, खुद सोच लें, ये तकरीबन 20-25 सालों में जाकर डबल होगा ये। ठीक है, तो हम 5 का गैप लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैंने इक्वेशन टाइप करना सिखाई है, तो हम इक्वेशन में ही जाते हैं, टेबल पे गए। आप चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। 1500 इंटू 1.05 की होल पावर अल्फ़ाबेट x इज इक्वल्स टू। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से, और मैं 5 का गैप ले रहा हूँ ना, तो 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 30 एंड करेंगे 30 पर, और स्टेप रखेंगे 5 का। ठीक है, तो आप अगर गौर करें, देखें हमें यहाँ पर उसने गैप्स दिए 0 से 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। ठीक है, मैं भी यही रख रहा हूँ। x की वैल्यू 0, 5, 10, 15, 20,
25 एंड 30। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या है। पहले की है 1500, फिर है 194, फिर है 2443, फिर 3118, फिर 3979, मैं 3980 लिखूँगा इसको। 5079 को मैं 5080 लिखूँगा, और 6482 को मैं 6483 लिखूँगा। ठीक है, 0 पर मेरी वैल्यू थी 1500, 5 पर मेरी वैल्यू थी 1914, फिर थी मेरी 2443, मैंने लिख ली है साइड पर। ठीक है, 3118, फिर मैंने बोला था 3980 लूँगा, फिर 5080 लूँगा, जबकि वैल्यू डेसिमल में थी थोड़ी सी, मैंने राउंड ऑफ कर दी, और 6483 6482 था ये। ठीक है, अब मैंने ये एक टेबल अपने पास बना लिया। ठीक है, अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमें पेपर ग्राफ का चाहिए होगा, तो हम पेपर ग्राफ का ले लेते हैं। ठीक है, चूँकि मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए नेगेटिव एक्स की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, और नेगेटिव वाई की वैल्यू की भी कोई ज़रूरत मुझे नहीं है। ठीक है, ये ज़ीरो है मेरा एक्स एक्सिस पे ज़ीरो, फिर हम दो यूनिट्स का डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। ठीक है, स्केल लिखना मत भूलिएगा। स्केल 2 स्मॉल बॉक्सेस आप अपने ग्राफ बॉक्स के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। ठीक है, आपके अपने ग्राफ बुक पे जो जितने बॉक्सेस आ रहे होंगे आप उतने बॉक्सेस लिखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं वाई एक्सिस पे देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 65, 5 का गैप, तो अगर मैं 500 लेता हूँ इधर 500, ठीक है, और अगर इधर मैं लेता हूँ 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, नहीं मुझे एक एक का गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, 500 के बाद यहाँ पर है मेरा 1000, फिर 1500, फिर 2000। मैंने खुद चेक किया ना, पहले अपनी मर्ज़ी से नहीं लेते हम, चेक करते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी। 2500, 3000, 3000 याद आ गया, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, ओके थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, 6000 और 6500। ठीक है, ओके ये मेरे पॉइंट है। तो मैंने इसमें लिया है 1 स्मॉल बॉक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 500 यूनिट। सही है, ऐसे आपने स्केल मेंशन करना ज़रूरी है, वरना टीचर थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। एक्सेप्ट हो जाता है लेकिन फिर भी टीचर परेशान करता है बच्चों को। ठीक है, 0 पे 500 था सबसे पहले मेरा, तो मैं यहाँ क्रॉस लगाऊंगा, पॉइंटर लगाना अलाउ नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। 5 पर है 1900, जो 2000 थोड़ा सा नीचे होगा। 10 पर है 2443, जो कि 25 के नियरेस्ट होगा। सॉरी 500 नहीं था, 1500 था, आई एम सो सॉरी, ये वाला पॉइंट मैंने गलत लगा दिया। वो मैं कहूँ कर्व पूरा नहीं उठ रहा, वो 500 पे लगा दिया था मैंने। ओके, देन है 3000 से ज़्यादा, 15 पे 3000 से ज़्यादा है, 20 पे 4000 से नीचे है यानी कि 39 है, फिर 25 पे 5000 से ऊपर है यानी कि 5080 है, और 30 पे 64 है यानी कि, अच्छा तो ये कुछ कर्व इस तरह से हमारा जा रहा है। स्ट्रेट लाइन नहीं समझ लीजिएगा इसको, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन हरगिज़ नहीं है। ओह यार, स्मूथली बनाना चाहिए हमें ना, इस तरह से बनेगा ये। सही है, आप लोगों का थोड़ा सा ये लीन कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस तरह से बना है। जिस स्टूडेंट का जो हो अपने सामने वाले का देख के अपने ग्राफ को चेंज ना करे प्लीज़। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना था कि वैल्यू डबल कब हो रही है, इन्वेस्टमेंट डबल कब हो रही है, कौन से साल में जाके इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है। ये रहा मेरा 3000, इससे नीचे लेकर आए कर्व, तो तकरीबन ऑलमोस्ट अगर मैं इसे कहूँ
15 से थोड़ा सा पीछे है। ये मेरा वाई ए, ये ए यानी कि वाई मेरा अमाउंट मेरी 3000 हुई है, यानी कि 1500 का डबल हो गया ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो थी स्टार्टिंग में, जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1500, उसका जो डबल हो गया वो 3000 हो गया, और वो हो गया 15 से थोड़ा सा पीछे की। तो मैं इसे ऑलमोस्ट 14 समझ लेता हूँ, ठीक है। द नंबर ऑफ ईयर्स नीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट डबल 14 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा। तो हम इसे काम करते हैं कि हम 15 ही ले लेते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, और उसकी रीज़न क्या है कि 15 ईयर्स के बाद कंफर्म हो जाएगा कि डबल से ऊपर होगा, ठीक है, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, कि 15 ईयर्स के बाद तो कंफर्म फाइनल हो जाएगा। 14.5 या 14.75 का तो कोई हल नहीं होता ना। अगर मैं इसको 14 लेता हूँ, देखें 14 पे, मेरे ख्याल से 14 पे आंसर इसका सही नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम 14 चेक करते हैं, अगर कैलकुलेटर में चेक करके देखते हैं, कैलकुलेटर में 1500 इंटू 1.05 की होल पावर 14 पे 2969 आ रहा है, ठीक है। और 15 के ऊपर कंफर्म 3000 से ऊपर हो गए, तो हम इसको 14.5 तो ईयर नहीं ले सकते ना, 14.5 साल, क्योंकि कंपनी बैंक जो है हमें पूरा ईयर होने के बाद ही हमारा इंटरेस्ट हमें देता है। तो हम कहेंगे आफ्टर 15 ईयर्स, पूरे 15 साल के बाद हमें इसके पैसे डबल मिलेंगे, ठीक है जी। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।